भारत, जो अपनी पौराणिक कथाओं और चमत्कारी स्थलों के लिए प्रसिद्ध है, उनमें से एक है वैष्णो देवी मंदिर। यह जम्मू कश्मीर और में त्रिकुटा पर्वतन पर स्थित है। यहां प्रतिवर्ष करोड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं और यह मंदिर अपनी चमत्कारी शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन सवाल उठता है, यह मंदिर इतना रहस्यमयी क्यों है? क्या सच में यहां देवी मां मौजूद हैं? क्या यह सिर्फ आस्था है या कोई अदृश्य शक्ति भी काम कर रही है? इस कहानी में हम जानेंगे वैष्णो देवी मंदिर का रहस्य, मां की पौराणिक कथा, भैरवनाथ और गोरखनाथ की घटना और वो 5 अद्भुत चमत्कार जो इस मंदिर को दुनिया के सबसे शक्तिशाली स्थानों में से एक बनाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक महान संत गोरखनाथ से। गोरखनाथ को एक दिन ध्यान में यह अनुभूति हुई कि एक दिव्य शक्ति पृथ्वी पर अवतरित हुई है। उन्होंने अपने प्रमुख शिष्य भैरवनाथ को आदेश दिया कि वह उस शक्ति का पता लगाए। उसी समय रत्नाकर सागर मदिबेद नामक एक भक्त ने भगवान विष्णु की घोर तपस्या की। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और मां लक्ष्मी, मां काली और मां सरस्वती उनकी सम्मिलित शक्ति से एक कन्या का जन्म हुआ। इस कन्या को नाम दिया गया त्रिकुटा। जैसे जैसे त्रिकुटा बड़ी हुई, वह आध्यात्मिक साधनाओं में लीन रहने लगी। उसने कठोर तपस्या की और अपना जीवन मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। मां की शक्ति और सौंदर्य की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। यह सुनकर गोरखनाथ के शिष्य भैरवनाथ ने मां को देखने का निश्चय किया। जब भैरवनाथ ने पहली बार मां को देखा, अगर मैं इस दिव्य शक्ति को अपने वश में कर लूं तो मैं अमर हो जाऊंगा। भैरवनाथ ने मां को विवाह के लिए बाध्य करने की कोशिश की, लेकिन मां ने उसे मना कर दिया। भैरवनाथ ने हार नहीं मानी और मां का पीछा करना शुरू कर दिया। मां त्रिकुटा भैरवनाथ से बचने के लिए त्रिकुटा पर्वत की ओर बढ़ी। उन्होंने रास्ते में बाणगंगा नामक नदी उत्पन्न की और वहां विश्राम किया। जब भैरवनाथ फिर भी नहीं रुका तो मां ने अर्धकुंवारी गुफा मठ में शरण ली। यह गुफा 9 महीनों तक उनकी साधना का स्थान बनी, लेकिन भैरवनाथ वहां भी पहुंच गया। आखिरकार मां गुफा से बाहर निकली और अचमत्कारी रूप से त्रिकुटा पर्वत की एक गहरी गुफा में प्रवेश कर गईं। यह वही गुफा है जिसे हम आज वैष्णो देवी गुफा बांध के नाम से जानते हैं। जब मां ने देखा कि भैरवनाथ अब भी उन्हें परेशान कर रहा है, तो उन्होंने जय महाकाली रूप अनादित धारण कर लिया। बोला, मां, मैंने अपनी शक्ति के अहंकार में आकर आपको परेशान किया, कृपया मुझे क्षमा करें। मां वैष्णो ने उसे क्षमा कर दिया और कहा, भैरवनाथ, तुमने मेरी परीक्षा ली, लेकिन अब तुम्हारा अहंकार समाप्त हो गया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि जो भी मेरे साथ तुम्हारे मंदिर के दर्शन करेगा, उसकी यात्रा सफल मानी जाएगी। इस प्रकार भैरवनाथ को मोक्ष प्राप्त हुआ और उसकी आत्मा मुक्त हो गई। माता की पिंडियां कैसे प्रकट हुईं? मां ने खुद को 3 पिंडियों के रूप में प्रकट किया। महालक्ष्मी, धन और समृद्धि; महाकाली, शक्ति; महासरस्वती, ज्ञान। मां ने जहां विश्राम किया था, वहां से बड़ा बाणगंगा नदी आज भी प्रवाहित होती है। यह नदी चमत्कारी मानी जाती है। मां वैष्णो देवी की कृपा से यहां आने वाला हर भक्त अन्न और जल प्राप्त करता है। पुजारी कहते हैं कि बररात के समय गुफा में देवी की ऊर्जा महसूस होती है। वैष्णो देवी यात्रा 13 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई है, लेकिन अब हेलीकॉप्टर, बैटरी कार और घोड़े की सुविधा उपलब्ध है। इस यात्रा के दौरान श्रद्धालु मां की कृपा और आशीर्वाद के लिए जय माता दी का नारा लगाते हैं। भक्तों का मानना है कि जो भी मां के दरबार में सच्चे मन से आता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैष्णो देवी मंदिर केवल एक तीर्थ स्थान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। यह जगह हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और दृढ़ विश्वास से हम अपने जीवन की हर बाधा को पार कर सकते हैं। आज भी मां अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाती हैं। जय माता दी। अगर यह कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करें और फैक्ट टेक रिफिल को सब्सक्राइब करें।